तो जय हिंद, आदाब और सत श्री अकाल। एक बार फिर आपका तहे दिल से स्वागत आपके अपने YouTube परिवार सुकांत चावला पर। और दोस्तों, आज हूँ मैं ठाठ गांव में। ये हमारा पादू के पास ठाठ है और मेड़ता से करीबन कितना दूर है कांजी साहब? मेड़ता से 22 किलोमीटर। 22 किलोमीटर दूर। और थावड़ा से? थावड़ा से 22। थावड़ा से 22। दोस्तों, मैं परिचय भी कराऊंगा मेरे किसान दोस्त का, लेकिन उससे पहले आप सभी मेरे पशुपालक भाई और किसान दोस्तों से निवेदन कि आप अपने परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि भविष्य की जितने भी इंफॉर्मेटिव वीडियो हैं हम आप तक पहुंचाएं, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो दोस्तों, ये है आज गिर प्योर गाय। कांजी आइए एक बार प्लीज, इस गाय की डिटेल बताइए आप हमें, क्या डिटेल है इस गाय की? गाय की डिटेल बहुत अच्छा है। देखिए दोस्तों, ये है हमारे देश की शुद्ध देसी गाय। ये शुद्ध से विशुद्ध की तरफ जा रही है, अशुद्धता कहीं भी नहीं। गाय का कलर देखिए, गाय की हाइट देखिए, गाय का थंब देखिए और बॉडी का स्ट्रक्चर देखिए। गिर गाय, प्योर ऑफ पार्ट ऑफ गिर। कभी कभी मैं ये नहीं लगता कि मैं बकरी से को ही दिखाऊं, मैं हर अच्छा पशु, चाहे वो गाय हो, भैंस हो, भेड़ हो, बकरी हो, चाहे वो कोई भी पशु हो, चाहे घोड़ा भी हो, मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, दिखाने की कोशिश करूंगा। ये पहले एक बार इसने बच्चा दे दिया ना कांजी? हाँ, एक बार बच्चा दिया। तो कांजी आपको बहुत बहुत राम राम। राम राम। अपना ये गांव का नाम बताइए आप एक बार। मेरे गांव का नाम ठाठ है। ठाठ। और लापोड़ाई पंचायत में है। लापोड़ाई पंचायत में ना? हाँ। और मेड़ता से 22 किलोमीटर। 22 किलोमीटर रिया तहसील में है। रिया तहसील में आता है ना? हाँ। तो ये कौन से लैक्टेशन की गाय है, कितने ब्यावत की गाय है? ये एक ब्यावत की है। एक ब्यार ही इसने बच्चा दिया? हाँ। क्या था इसका बच्चा? बच्चा था। हाँ। तो वो तो आपने गौशाला में डाल दिया होगा? हाँ, वो तो डाल दिया गौशाला में। बस गाय के साथ एक विडंबना है, लेकिन अच्छा बुल वो किससे, गिर का ही था या नहीं? गिर का नहीं है, गिर का नहीं था। लेकिन अब की बार ये किससे क्रॉस है? अब के गिर से ही है। गिर से ही प्योर। ये नस्ल मत बिगाड़ो कांजी, एक निवेदन है, बहुत अच्छी नस्ल है। गिर है तो इसको गिर ही रहने दो। अब की बार गिर का क्रॉस करवाया, गिर का इंजेक्शन लगवाया, इसको सीमन करवाया ना? हाँ। ये वो सांड आंड है नहीं। हाँ। लेकिन इसको कोशिश कीजिए कि अच्छा जब सांड हो, आपके नान में मिल जाता है ना। अच्छा बुल है एक, मैंने देखा है। अच्छा, सांड बहुत अच्छा बुल है प्योर गिर का। अब की बार लेके कई बार कोशिश करो कि जब हम ये जो है ना सेक्स है ना पशु का, ये नेचुरल तरीके से हो तो एक उनको भी संतुष्टि मिलती है। हाँ। एआई तो एक हमारे पास ऑप्शन ये है कि जब है ही नहीं तो मजबूरी है। बिल्कुल। लेकिन कभी कभी साल का एक सुख तो इन पशुओं को मिलना ही चाहिए। तो ये गिर है, कितना दूध है? लगभग 7 लीटर दूध है। 7 लीटर दूध वन टाइम। हाँ। देखिए दोस्तों, देसी गाय प्योर। ये गाय दूध नहीं देती दोस्तों, अमृत देती है। अमृत तुल्य दूध होता है वो गाय का होता है। दूध के ऊपर एक चर्चा थी कांजी, अकबर के दरबार में बिरबल से एक सवाल कर दिया गया था। अच्छा। कि साहब बिरबल जी, ऐसा है, हमें ये बताइए दूध किस जानवर का बढ़िया होता है? अकबर ने बिरबल से क्या कहा? हाँ, कि हमें ये पता करना है कि दूध किस जानवर का अच्छा होता है। तो बिरबल ने समय मांगा। जी, हम आपको 5 या 7 दिन में आपका इसको जवाब दे देंगे। स्टडी करके बिरबल ने कहा कि बादशाह जी, दूध तो सब जो है वो भैंस का बढ़िया होता है। तो अकबर थोड़ा अचंभित हुआ कि यार दूध भैंस का कैसे बढ़िया हो सकता है, कोई प्रूफ है आपके पास? बोले जी ऐसा है बादशाह साहब, आपने हमसे केवल दूध की चर्चा की है। बोले हमने तो ये सुना है कि गाय का दूध सबसे अच्छा माना जाता है। बोले जी आपने हमें केवल दूध के लिए पूछा है। दूध किसका बढ़िया? दूध तो भैंस का बढ़िया है, गाय तो अमृत देती है। अच्छा अच्छा। क्या देती है? अमृत देती है। अमृत देती है। तो आप अगर हमसे अमृत के बारे में पूछते तो हम बताते कि गाय का दूध दूध नहीं होता, वो अमृत होता है। वो इसलिए होता है कि गाय का जो गर्भकाल होता है, सुनिए कांजी, एक बहुत इंफॉर्मेटिव नॉलेज है। और एक हमारे ह्यूमंस की जो गर्भकाल है, हमारी माँ का या बहन का कोई भी का, वो गर्भकाल 9 महीने का होता है। हाँ। होता है। हाँ। और गाय का भी गर्भकाल कितने महीने का? 9 महीने का। तब इसको माँ का दर्जा दिया गया है। बिल्कुल सही है। तब इसको माँ का दर्जा दिया गया है, ऐसे इसको माँ का दर्जा नहीं मिला है। तो गाय का दूध अमृत तुल्य माना गया है।
लेकिन इस अमृत तुल्य दूध से कहीं बढ़कर एक पशु जो मिला है वो है बकरी। बिल्कुल सही इस बकरी का जो दूध है वो औषधि के अंदर आता है। किस में आता है? औषधि के। इससे भी बढ़कर अगर गुणों की अगर कोई दूध में खान है तो वो बकरी है। उसका रीजन, ये डाल डाल खाती है, पात पात खाती है, हर औषधि को खाने की हिम्मत रखती है। शंकर भगवान है जो दतूरा का सेवन करते हैं, हाँ। वो एक भगवान की श्रेणी में है, हमारे देवतुल्य हैं। ठीक है। गाय देखे जैसे नीम नहीं खा सकती, अभी बकरी नीम खा रही थी ना, बिल्कुल औषधि पेड़ है ये। हाँ। बकरी हर पेड़ को खा सकती है, हर औषधि वाले पेड़ को खा सकती है। गाय भैंस नहीं खा सकती, गाय भैंस तो नहीं खा सकती ना। तो दतूरे को अगर कोई पेड़ को अगर खाने की हिम्मत किसी जानवर में है वो सिर्फ बकरी में है। बकरी में, राइट। बिल्कुल। इसलिए इसके दूध को औषधि का दर्जा दिया गया है। आक ये खाती है, खिजड़ी का पेड़ ये खाती है, नीम ये खाती है। ऐसी कौन सी वनस्पति है जो ये खाती नहीं है? सब कुछ। तो पशु जो अंदर खाता है वही तो देगा। बिल्कुल सही है। ठीक है। मल से और खून के मिश्रण से, कुदरत की देखिए बनाई हुई मल से और हाँ। खून से जब निकलता है दूध, तब एक अमृत बनकर आपके पास पहुंचता है। ये वो दूध है, कई लोगों को पता नहीं है कि पशु क्या होता है। अगर ये पशु नहीं होते और मेरे देश के किसान नहीं होते तो आप जो सुबह की जो नींद, रात को जो नींद लेते हैं, सुबह उठते ही क्या चाहिए आपको? चाय। तो चाय कहाँ से आएगी? दूध से आएगी। पशु ही नहीं होंगे तो दूध कहाँ से आएगा? अब जो शहरों में रह रहे हैं वो थैली का दूध पी रहे हैं। कांजी क्या पी रहे हैं? थैली का दूध भी। अब उनको क्या पता अमृत तुल्य दूध क्या है? बिल्कुल सही। उनको क्या पता घी क्या चीज है? उनको क्या पता कि मक्खन क्या चीज है? वो गांव में आते हैं, गांव के अंचल में जब आएंगे तब पता लगेगा कि गांव की संस्कृति क्या है, गांव का भौगोलिक चीज क्या है। और गांव के जब ग्रामीण क्षेत्र में जब हम विचरण करते हैं तो हमें कितनी अजीब से अजीब चीजें, प्राकृतिक चीजें देखने को मिलती है। तो कांजी बकरियों की डिटेल बताइए आप। आपने हमें गाय के बारे में बताया, राधा है ये गाय का नाम, मैंने इसको दे दिया आज राधा। वो चारों तो या तो हमें राधा देंगे आप या इस राधा की बच्ची। बिल्कुल वादा आपने हमसे किया हुआ है। बिल्कुल देंगे सर। या तो बेचेंगे, नहीं बेचेंगे तो हमें बेचेंगे। बताइए डिटेल बताइए इस बकरी की। कौन से ब्याउत की बकरी है ये तीसरे ब्याउत की है। ये तीसरे ब्याउत की बकरी। हाँ। दो बार पिल ब्या चुकी, अब तीसरी बार बच्चा देगी। हाँ, तीसरी बार बच्चा देगी। आपके पास जो बकरियां हैं कांजी, एक सच और दिल पे हाथ रख के बताना, कोई झूठ नहीं। कहते हैं, एक मुकेश का गाना आया था, सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़े है वहां पैदल ही जाना है। ये बिल्कुल एक तथ्य था। किसी ने भी लिखा हो, गीतकार ने, तुम्हारे महल चौबारे रह जाएंगे यहीं सारे, फिक्र किस बात की प्यारे, सब कुछ यहीं रह जाना है, सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है। मुझे सच बताना, आपकी बकरी सिंगल बच्चा ज्यादा देती है, डबल देती है, ट्रिपल देती है? डबल ज्यादा देती है। डबल देती है। सिंगल जो बच्चा पैदा करती है बकरी, उसका नुकसान क्या है जो मेरे किसान दोस्त जानना चाहें, पशुपालक भाई? एक दो बच्चा वे, एक ही वे। एक ही होता है, दो ही होता है। अच्छा बच्चा वे एक ही, तो वो दो ही निकाल देता है। लेकिन वो तो बकरा के तौर पे, लेकिन हाँ। प्रॉफिट ऑफ गेन, दो बच्चा देने वाले तो ज्यादा ही है। 2 बच्चे हैं। हाँ। तो कोई एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जो आपके जो एक पैदा हुआ जिसने 2 के बराबर पूर्ति की हो? नहीं हुआ। अपन हमेशा 2 की प्रायोरिटी पे ज्यादा रहते हैं। हाँ। सारी बकरियां 2 के ऊपर रही है। हाँ। तो देखिए दोस्तों, बकरी पालन में आप वही बकरियों का सिलेक्ट करें जो 2 बच्चे देने की क्षमता रखती हो, और बकरियां वो ले। कांजी एक नॉलेज बता रहा हूँ आज को, एक पर्टिकुलर, आप हमसे कई गुना ज्यादा जानते हैं। एक बकरी अपनी माँ की एक पैदा हुई है, जैसे मान लीजिए वो बकरी है, ये बच्ची उसके पैदा हुई, 1 मिनट के लिए उदाहरण देते हैं, और एक बकरा है वो भी अपनी माँ की एक ही पैदा हुआ, और ये दोनों ने क्रॉस किया, तो बच्चा सिंगल आएगा या डबल आएगा? ये बताइए आप हमें। वो सिंगल का नहीं है, ये तो डबल ही आएगा। नहीं, डबल जैसे देखिए मैं बताता हूँ, जैसे ये बकरी है, इस बकरी ने बच्चा दिया। हाँ। समझिए आप मेरी बात को, एक बच्चा पैदा हुआ, राइट? हाँ। इस बकरी ने बच्चा दिया, वो भी अपनी माँ की एक पैदा हुआ, इसके बच्ची पैदा हुई, इसके बकरा पैदा हुआ। ठीक है। लेकिन जब वो दोनों क्रॉस करेंगे, बच्चा देंगे, तो वो सिंगल पैदा होगा या डबल पैदा होगा? सिंगल, वो सिंगल बोलता है कि सिंगल आएगा ना।
हाँ। देखिए दिल की बात है, वो मुझे कहलानी है आप लोगों से, हाँ, मन क्योंकि में वो सिंगल ही आएगा। सिंगल है तो सिंगल बकरी पालन में दोस्तों, हमारे इस बकरी पालन में इतना झूठ है कान जी। वो तो साहब 2 ही पैदा हो, पैदा एक ही होता है। हाँ। 3 बताएंगे। बिल्कुल सही है। ठीक है, अल्लाह रहीम और राम की कसम, तो ऐसे खाते हैं हम जैसे कोई सब्जी मंडी में सब्जी बिक रही हो। सच है ना ये बकरी पालन में? बिल्कुल सही। और आज आप ये बात भी मान के चलिए कान जी कि शायद ही जितना झूठ इस बकरी पालन के क्षेत्र में है, हाँ। मैंने शायद किसी फील्ड में झूठ को देखा होगा। और यही एक रीजन था कान जी कि हम आपस में मिलते रहते थे, लेकिन आप लोग कहते थे कि यार चावला जी वो वीडियो क्यों नहीं बनाते हो, आपको लोग सुनना चाहते हैं। वो रीजन था। लेकिन फिर एक किसी दिल अजीज मित्र का कांटेक्ट हुआ कि आप ये चीज कीजिए, सच्चाई लानी है, भले बकरी बिके या ना बिके, बिल्कुल कोई सही। काम करे या ना करे, लेकिन सच बोले। और सच बोलोगे तो आप कभी नजरों से हाँ नहीं निकलेगा। तो ये चीजें हमें कहनी है कांजी जी, आपके द्वारा आपने बहुत अच्छा काम किया है, अच्छे पशु पाले हैं और आपके काफी किसान दोस्त भी हैं। हाँ बिल्कुल है। बिल्कुल है ना? तो जिनके पास भी बहुत अच्छे पशु हैं, कोई बिल्कुल। विशेष बात जो आपके दिल में है, जो आप हमारे किसानों को कहना चाहें, जो हमारे पशुपालक भाइयों को कहना चाहें, कोई विशेष दिल की बात? क्या चारे पे ध्यान दें, क्या खाने पे ध्यान दें, क्या बकरी पालन में क्या जो विशेष बात है जो आप कहना चाहें? बकरी पालन में तो पहली तो थोड़ी बहुत क्वालिटी अच्छी चाहिए। थोड़ी बहुत क्वालिटी बहुत अच्छी चाहिए। हाँ। अच्छा, और दूसरे नंबर में क्वालिटी अच्छी, इसकी मतलब सेवा है ना, क्वालिटी से अच्छी सेवा होनी चाहिए। हाँ। अच्छा, और तो मतलब बकरी पालन में ठीक मिलता है। अच्छा, और सेवा नहीं है तो कुछ नहीं मिलने वाला है। सेवा नहीं है तो हाँ कुछ भी नहीं मिलने वाला। हाँ वही बात है। चलिए, ये बहुत अच्छी जानकारी आपने हमें दी, लेकिन और कोई बात है जो दिल की आप बताने नहीं चाहते? आपने की जो कामयाबी यहाँ से 0 से शुरू हुई और आज मालिक ने आपको वहां तक पहुंचाया है, ये उसका शुक्रिया अदा है आपका, उसकी मेहर है और खून पसीने की कमाई है, सुकून की कमाई है। और ज्यादा मेरे पास तो बकरी की कमाई है। कमाई जब बकरी की है ना। हाँ दोस्तों, यहाँ से मैं करीबन इस किसान से करीबन 7 से 8 साल पहले मिलता हूँ, ये साइड होता है, और यहाँ से हम मेहनत करके अपने बलबूते पे यहाँ पहुँचते हैं। और अकेले ये नहीं पहुँचते हैं, कांजी नहीं पहुँचते हैं, इनके जितने भी भाई हैं सभी के पास बकरी की वो कमाई है। देखिए दोस्तों, कमाई को बताना नहीं पड़ता, हाँ कमाई दिख जाती है, दिख जाती है, बताने की जरूरत ही नहीं है। और ये वो किसान है दोस्तों, जब एक कहीं कहा है, किसी भी कवि ने कहा हो या किसी भी काव्यकार ने कहा हो कि बड़े बड़ाई मत करो, बड़े ना बोलो बोल, और हीरा मुख से ना कहे लाख हमारा बोल। तो कान जी, आप वो हीरे हैं जो आपने कभी बताया नहीं, लेकिन आपकी कामयाबी जब हमें दिखी तो हमारे जो कदम है वो दौड़ के आए कि कैसे आपने इसको मेंटेन किया, बकरियों को आप कैसे सहजते हैं और कितना आप उससे लगाव रखते हैं, वो बता दीजिए आप। बकरी से तो हमारे बूढ़े बुजुर्ग पीढ़ियों से ही ये धंधा चलता आया है, पीढ़ियों से चलता रहा। हाँ। तो ये तो आपको विरासत में मिला। हाँ। और वो देख कि जैसे हमने थोड़ा अच्छा तरीके से करके बताया, थोड़ा तरीका अच्छा किया, मैनेजमेंट अच्छा हाँ, किया, मैनेजमेंट अच्छा किया। और बकरी की ब्लड लाइन में भी थोड़ो भाई के उम्मीद रखी के अच्छो बकरो ले रहा आप, अच्छी बनावा इन्हें, अच्छी पाला भी हिसाब चलते रहियो हमारा काम। तो दोस्तों, ये मारवाड़ी के कुछ शब्द थे। इन्होंने सबसे पहले कहा है कि हमने अच्छी ब्लड लाइन पे ध्यान दिया, अच्छी ब्रीड लाइन पे ध्यान दिया और अच्छी मदर लाइन पे ध्यान दिया, जब कहीं जाके ये रिजल्ट हमारे सामने आए हैं। तो कान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारा मान सम्मान किया, आपने आज कैमरे के सामने आप पहली बार आए हैं, आज तक किसी ने आपका इंटरव्यू नहीं लिया है, फर्स्ट टाइम आप आए, मेरे कहने से आए, और आपको बहुत बहुत मुबारक। आपका अच्छा पशुधन हो, खुदा इनको बुरी नज़र से बचाए, रब आपको ज़्यादा लंबी उम्र दे, आपके बच्चों को अच्छा स्वास्थ्य दे, अच्छी ज़िंदगी दे, हम दुआ करते हैं उनसे। और ऐसे किसान हैं दोस्तों ये कि जो मिसाल बन रहे हैं, हम इनसे प्रेरणा लेते हैं। और दोस्तों, एक ये परिवार जो है, एक सुकान चावला, जो आज हम 12,000 के लगभग पार कर चुके हैं, और ऐसे किसान मैं करीबन देश के करीबन मेरा ये वादा है कि हम जितने भी अच्छे किसान हैं आप तक पहुंचाएं, आप तक उनकी बातें पहुंचाएं। तो दोस्तों, मैं लेता हूं अलविदा, आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में इसी आशा और विश्वास के साथ।
कि आप हमें आशीर्वाद देते रहेंगे, आपका प्यार स्नेह मोहब्बत हमें यूं ही मिलती रहेगी। तो आप हमें देखिए दुआओं में याद, और लेते हैं आपसे अलविदा इसी आशा और विश्वास के साथ। तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।